नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है। बीजेपी राज्य में धर्मांतरण हो रहे हैं। कर क्या रहे हैं योगी जी? जी हाँ, चौंकाने वाला विषय है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है। लेकिन धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री जी विचार रख रहे हैं कि धर्मांतरण किया जा रहा है। पुलिस ने मामला बस्ट किया है। उससे पता चलता है गेमिंग ऐप के जरिए से धर्मांतरण हो रहा है। कभी लव जिहाद का मसला, कभी इसी किस्म की और बातें। लेकिन उन बातों को रहने दिया जाए तो धर्मांतरण पर सिर्फ फोकस करें, जिसको कन्वर्जन बोलते हैं। एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना। और जब कभी भी हम धर्मांतरण की बात करते हैं तो इसका मतलब सीधे तौर पर लोभ, लालच, डराना, धमकाना, इस आधार पर धर्म परिवर्तन कराना होता है। क्योंकि सही आधार पर धर्म छोड़ना या धर्म बदलना तो हमारे संविधान में भी जायज है। लेकिन जब हम लालच देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो ऐसा कोई कृत्य करते हैं तो वो धर्मांतरण विरोधी जो नियम है उसके तहत आता है। देश में कानून है कि जो कोई भी ऐसा करते हुए पाया जाता है उसको अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी को लोभ, लालच, डरा के, धमका के एक धर्म से दूसरे धर्म में नहीं ले जा सकते। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने तो कहा है कि ये भारत हिंदू संस्कृति पर हमला है। हिंदू संस्कृति पर हमला करने की हिम्मत किसकी हो गई? कौन है जो हिंदू संस्कृति पर हमला कर रहा है? तो वो एक दो उदाहरण बताती हैं। अभी दावा ये किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में लगभग 450 मामले लव जिहाद के आए। उसमें 180 के करीब मामले ऐसे थे जिसमें कबूल किया गया कि हाँ, हमने जबरन या लोभ लालच देके या डरा धमका के हम धर्मांतरण करा रहे थे। ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ऐसा करने वालों को, जो नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको तो पनिश करना जरूरी है ना। कानून के हिसाब से कैसे सजा मिलेगी ये सुनिश्चित करना जरूरी है और ये ऐसी घटनाएं रोकें, ये जरूरी है। लेकिन क्या अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके, यानी धर्मांतरण कैसे रोकेगा, इस काम को छोड़ करके इस पर माइक फूंकना, भाषण देना, देश में उन्माद पैदा करना, ये कौन सा काम है एक शासक का, एक मुख्यमंत्री का? भाई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री सिर्फ हिंदुओं के तो नहीं है, वो सभी वर्ग के लोगों के मुख्यमंत्री हैं। तो जब कानून का टूटेगा, कानून का पालन नहीं होगा, तो इसके लिए शासन जिम्मेदार है। अगर हिंदू डरेंगे, मुसलमान डराएंगे, तब भी शासन जिम्मेदार है। उल्टा होगा तब भी शासन जिम्मेदार है। तो शासन को अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी लेनी होती है। शासन जिम्मेदारी नहीं लेता, वो केवल भाषण देता है। और ऐसे भाषण जिसमें समाज हिंदू और मुसलमान में बट जाए। हिंदू संस्कृति पर हमला, कानून टूटने से हिंदू संस्कृति पर हमला होता है। अगर आपको ये लगता है कि एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ प्रायोजित ढंग से धर्मांतरण की मुहिम चला रहा है, कुछ एक धर्म के लोग चला रहे हैं, तो रोडमैप क्या होगा इसको रोकने का? एक तो हिंदू धर्म की ओर से शिकायत आई क्या सरकार के पास कि हमारी बच्ची को धर्म के आधार पर लुभा करके, लालच दे करके ले जाया गया? एक पॉइंट होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब मामला दर्ज होता है इसका मतलब शिकायत भी आई या पुलिस ने भी अपने से संज्ञान लिया, कोई ऐसा मामला सामने आया, तो हमारे देश में कानून है इस चीज को रोकने के लिए। अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई कैंपेन चल रहा है तो इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आप समिति बना सकते हैं, टीम गठित कर सकते हैं कि माइक फूकेंगे, केवल भाषण देंगे,
और भाषण का मतलब वो भाषण देते समय आप एक समुदाय के हो करके भाषण देंगे, इससे तो समाज एकजुट नहीं होगा, इससे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, इससे लोकतंत्र भी कमजोर होगा, समाज भी बटेगा और देश में विभाजन का भी खतरा होगा। आप किस तरीके से हेट करेंगे एक समुदाय को और लगातार हेट करेंगे तो वो प्रतिक्रिया देगा कि नहीं देगा। इस बात को समझने की जरूरत है। जो कोई लोग धर्मांतरण जैसे विषय पर एक तरफा बोलते हैं, मैं दोनों तरफ की बात करने के लिए बैठा हूं कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, जोर जबरदस्ती ताकत के दम पर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको कानून के हिसाब से दंडित किया जाना चाहिए। एक बात और है कि इस पूरे प्रकरण में जब हम कहते हैं कि हमारी हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के लोभ लालच में या इधर उधर के तरीकों से दांव पेच से फंसा लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, छद्म रूप ले लेते हैं, लव जिहाद करते हैं और उनका साथ कोई मुल्ला कोई मौलवी दे रहे होते हैं, जब हम ऐसा करते हैं कहते हैं तो फाइनली हम क्या करते हैं? कानून को धोखा देने की बात पर जोर नहीं देते, हम जोर देते हैं कि हमारी हिंदू बेटियों को बरगलाया जा रहा है, इस पर जोर देते हैं। तो हिंदू बेटियों को बरगलाया जा रहा है, ऐसा वातावरण अगर हम बनाते हैं, हम किस पर अविश्वास कर रहे हैं? हम अपनी बेटियों पर अविश्वास कर रहे हैं, अपनी बहनों पर अविश्वास कर रहे हैं, हम उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम उनके लिए एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें वो अपने घर से बाहर न निकले, पर्दे में रहे। दुनिया में जितने धर्म हैं, सभी धर्म का एक बेसिक कैरेक्टर है कि रूढ़िवाद और परंपरावाद को इस तरीके से बढ़ाया जाए कि महिलाएं पर्दे में ही रहें, पर्दे से बाहर न निकले। आज लोकतंत्र में भारतीय समुदाय की लड़कियां चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अपेक्षाकृत किसी दूसरे देश के ज्यादा खुले हैं, ज्यादा निडर हैं, ज्यादा निर्भीक हैं, ये सच्चाई है। लेकिन जब हम धर्म का आवरण लगाएंगे और एक धर्म को दूसरे धर्म से डराएंगे तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे? इसके नतीजे उल्टे हिंदू समुदाय की लड़कियां दहशत में होंगी। जो पुरुषवाद है हमारे समाज का, वो मजबूत होगा। पुरुष जो है संरक्षक, तथाकथित संरक्षक बनकर सामने आएगा। और हम देख रहे हैं कि जितने देश में बलात्कार की घटनाएं होती हैं अक्रॉस रिलीजन, किसी भी धर्म में हो, एक धर्म की बात नहीं है, सारे वही लोग होते हैं जो संरक्षक की भूमिका में पुरुष रहते हैं, जिनका काम महिलाओं को संरक्षण देना होता है। करीबी रिश्तेदार, नातेदार, वही लोग महिलाओं के साथ गलत करने में आगे हैं। ये तो आंकड़े बताते हैं ना। तो ये बात करना एक तरह से हिंदू महिलाओं को भी असुरक्षा में डालना है। धर्मांतरण का खौफ बेटियों को मत दिखाइए, धर्मांतरण से लड़िए। अगर ताकत है, अगर डबल इंजन की सरकार है, आप तो धर्मांतरण क्यों हो रहा है इसका जवाब दीजिए। क्यों हो रहा है योगी जी? आपके राज्य में धर्मांतरण होगा क्या? लेकिन हो रहा है, और उसको रोकने के बजाय आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये इस पॉइंट को जिस दिन हिंदुस्तान की जनता समझ लेगी, गलत को गलत कहना जरूरी है, लेकिन गलत के कारणों को खत्म करना और भी ज्यादा जरूरी है। इस बात की जरूरत को समझना पड़ेगा। वो भड़काएंगे और हम भड़केंगे, ये संभव है कि कुछ बातें इस तरीके से हो सकती। जब हम हर रोज एक समुदाय के खिलाफ कोई ना कोई कैंपेन लेकर बैठेंगे, कभी लव जिहाद बोलेंगे, कभी मॉब लिंचिंग का तमाशा होगा, कभी ये लैंड जिहाद बोलेंगे, कभी कहेंगे कि हिंदू लड़कियों को मारा जा रहा है, वो इंटेंशनली हो रहा है। ये सारी चीजें घटना के आधार पर पूरे समुदाय को जब हम पेंट करने लगेंगे तो समुदाय की कुछ प्रतिक्रिया भी तो होगी। तो क्या ये प्रतिक्रिया हम आमंत्रित करना चाहते हैं? इससे तो समाज बटेगा, इससे तो तकरार बढ़ेगा। ये चीजें खत्म कैसे होंगी?
इन चीजों को रोका कैसे जाएगा, ये बात महत्वपूर्ण है। और इस दिशा में सोचना किसी सरकार का काम होता है और सरकार का काम होना चाहिए। तो योगी जी, आप प्लीज धर्मांतरण पर लेक्चर बंद कीजिए। आप लेक्चर देने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, आप एक्शन के लिए बने हैं। आप अपने एक्शन से दिखलाइए कि गलत तरीके से धर्मांतरण किसी भी धर्म का नहीं हो सकता। हिंदू को भी मुसलमान नहीं बनाया जा सकता और किसी दूसरे धर्म में भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको याद होगा, 1 साल पहले की बात है, 1 साल हुआ भी नहीं है, दिल्ली में 10,000 हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र गौतम भी थे, बहुत हंगामा भी हुआ था। ये धर्मांतरण क्यों हो रहा है योगी जी? इसमें कौन सा लोभ है, लालच है? इस धर्मांतरण को कैसे हिंदू संस्कृति पर हमला नहीं मानते योगी जी? हिंदू क्यों वो हिंदू धर्म छोड़कर भाग रहे हैं? 10,000 लोग एक साथ बौद्ध धर्म में ज्वाइन कर गए और हिंदू धर्म के ठेकेदार मुंह पे ताले लगाकर बैठे हुए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हिंदू धर्म में जो बाय प्रैक्टिस मनुवादी चीजें चल रही हैं, छुआछूत चल रहा है, इंसान इंसान के साथ में छुआछूत करता है, इंसान का सम्मान नहीं देता है। ये बेसिक कारण है कि लोग हिंदू धर्म छोड़ते हैं। बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने क्यों छोड़ा हिंदू धर्म? उनके साथ भी हजारों लोग हिंदू धर्म छोड़ कर गए। इससे पहले भी इस देश का बौद्ध धर्मीकरण हुआ था, बड़े इलाके में बौद्ध धर्म आया। इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जब तक जातिवाद के खिलाफ बोलेंगे नहीं योगी जी, तब तक ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। क्या हिंदू धर्म से के लोगों को बरगलाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, साजिश हो रही है, उससे भी बचने के कानून है आपके पास। अब कानून के हिसाब से निपटिए। और जो हिंदू, आप तो योगी है ना, इसलिए आपसे उम्मीद भी बनती है कि आप कम से कम हिंदू धर्म के भीतर एक पहल तो कीजिए कि जातिवाद खत्म हो, छुआछूत खत्म हो। इसकी पहल कौन करेगा? वो धार्मिक गुरु जो राजनीति की भी समझ रखते हैं, उनसे ज्यादा अपेक्षा रहेगी। लेकिन नहीं, वो तो एजेंडे में ही नहीं है। छुआछूत चलते रहना चाहिए, भेदभाव होते रहना चाहिए, राजनीति गर्म रहनी चाहिए, और वो हिंदू मुसलमान करके होता है। तो ये राजनीति आपको मुबारक हो योगी जी, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है और हम जैसे लोग समझ भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि राजनीति को समझिए इन घटनाओं का कैसे वो इस्तेमाल करती है। इस बातचीत को फिलहाल यहीं पर विराम देना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे बीच जो बातचीत का सिलसिला है वो आगे भी बना रहे और एक संवाद कायम रहे विभिन्न विषयों पर। देश में बहुत ऐसे विषय हैं जिस पर बेबाक और निर्भीक ढंग से बातचीत करने की जरूरत है, और ये सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा वादा करता हूं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।